अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी एलसीडी को अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करेंगे, लेकिन आज हम इस I2C मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। इससे पिछली जो ट्यूटोरियल से एलसीडी के बारे में, उसमें हमने डायरेक्ट अपनी एलसीडी को अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच किया था, लेकिन उसमें वायर्स काफ़ी मैसअप हो जाती हैं। लेकिन I2C में हमें सिर्फ 4 वायर्स कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब I2C पर बात करने से पहले मैं इस एलसीडी के बारे में आपको बताऊँ तो ये है 16x2 एलसीडी। 16x2 का मतलब ये है कि इसमें 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज, यानी इसमें 32 कैरेक्टर्स या डिजिट्स डिस्प्ले हो सकते हैं। अब ऊपर 1 से लेकर 16 तक पिन्स हैं हमारे पास, और इनको मैंने इन पिन्स के साथ सोल्डर किया हुआ है और हर पिन के नीचे मेंशन किया हुआ है कि कौन सी पिन का क्या फंक्शन है। अब I2C के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 पिन्स हैं जो कि आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। उसके बाद ये आपको छोटा सा पोटेंशियोमीटर देखने को मिल रहा है जो कि एलसीडी की कंट्रास्ट को चेंज करने के लिए है। आपको याद होगा कि जब हम अपने एलसीडी को डायरेक्ट अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करते थे तो हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते थे ताकि हम इसकी कंट्रास्ट को चेंज कर सकें। इसी पोटेंशियोमीटर के ऊपर हमारे पास ये A0, A1 और A2 करके हमारे पास 3 पिन्स हैं। बेसिकली जो I2C का एड्रेस होता है वो इन पर डिपेंड करता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह। उसके बाद अगर इस तरफ आए तो यहाँ पर हमें 2 पिन्स देखने को मिल जाती हैं जो कि एलसीडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हैं। बेसिकली ये ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करने के लिए हैं। अगर मैं इसके ऊपर ये कनेक्टर हटा दूँ तो हमारी ब्राइटनेस ऑफ हो जाएगी, लेकिन हमें तो क्योंकि ब्राइटनेस चाहिए होगी तो हम इसे वापस लगा देते हैं। अब I2C का एड्रेस फाइंड कर लेते हैं, तो हम इसे अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच कर लेते हैं। अब पहली जो पिन है वो है GND जो कि ग्राउंड के साथ अटैच होगी, तो मैं इसे एक ब्लैक वायर के साथ अटैच कर देता हूँ और इसे आर्डिनो बोर्ड के हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे। अब सेकंड जो पिन है वो है VCC और मैं रेड वायर इसके साथ अटैच कर रहा हूँ और ये हमारे आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ अटैच होगी। उसके बाद जो पिन है वो है SD है जो कि डाटा पिन है और इसको मैंने एक ऑरेंज वायर के साथ अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर जो SDA वाली पिन है इसको हम 2 पिन के साथ अटैच कर सकते हैं आर्डिनो बोर्ड की। एक तो A4 पिन है और दूसरी AREF की जो ऊपर वाली पिन है ये है SDA वाली पिन, तो हम दोनों के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं पिन नंबर A4 के साथ अटैच कर देता हूँ। लास्ट में जो पिन है वो है SCL और ये क्लॉक वाली पिन है। अब ये जो SCL वाली पिन है इसको भी हम 2 पिन के साथ अटैच कर सकते हैं। एक तो ये वाली पिन है जो लास्ट वाली पिन है, हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम पिन नंबर A5 के साथ अटैच कर दें, तो मैं इधर पिन नंबर A5 के साथ अटैच कर देता हूँ। अब मैं अपने USB वायर को आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करता हूँ और इसे अब लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर ये रेड लाइट ऑन हो चुकी है, तो कोड आपके सामने शो हो रहा है। ये सिर्फ एड्रेस फाइंड करने के लिए है। इसमें हमने wire.h लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। ये लाइब्रेरी ऑलरेडी हमारे आर्डिनो IDE के अंदर होती है, तो आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस कोड को समझाने नहीं लगा, हम जस्ट यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोड रन हो चुका है। अब हम सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इसका एड्रेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड्रेस इसका है 0x27। तो जो मेरा I2C है इसका एड्रेस है 0x27। हो सकता है कि आपके I2C का एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि वो 0x24 हो, 26 हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि एड्रेस चेंज क्यों होता है। बेसिकली अब मैं आपको A0, A1 और A2 के ऊपर जो 2 पिन्स हैं इनके बारे में बताता हूँ। दरअसल जब ये हमारा I2C मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरर इन 2 पिन्स को कनेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा एड्रेस चेंज होता है। तो अभी आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं A0 पिन को आपस में अटैच करता हूं तो वहां पे हमारा एड्रेस चेंज होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस हमारा चेंज हो चुका है 0x26। तो बस ये डिफरेंस होता है। अब मैं A2 की पिन्स को अटैच करके देखता हूँ तो आपने देखा कि एड्रेस चेंज हो चुका है और 0x23 हो चुका है। तो बस ये फ़र्क हो सकता है कि शायद जो आपके पास I2C है उसको जिस बंदे ने मैन्युफैक्चर किया है उसने इन पिन्स को सोल्डर किया हुआ है आपस में। तो आपका जो भी एड्रेस होगा आपने उसे याद कर लेना है, जिस तरह इसका है 0x27, और उसके बाद जस्ट प्रोग्राम को क्लोज कर देना है। अब क्या करते हैं कि अपने I2C को LCD के साथ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं LCD इधर पिन्स में अटैच कर देता हूँ। उसके बाद जो I2C है इसको आपने इस तरह कनेक्ट करना है कि ये जो ब्राइटनेस वाली पिन्स हैं ये LCD की पिन नंबर 16 की तरफ हो और ये वाली जो पिन्स हैं जो कि आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच होंगी इनकी डायरेक्शन जो है पिन नंबर 1 के साथ हो। तो आपने I2C को इस तरह अटैच करना है, इस तरह अटैच नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने I2C को अटैच किया तो हमारा ये LCD डिस्प्ले देने लग गया है। अब आपको कोड शो हो रहा है तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों कोड्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले वही wire.h लाइब्रेरी कॉल की है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल I2C की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। तो इसको इंक्लूड करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हमें स्केच में जाना है, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है, उसके बाद मैनेज लाइब्रेरीज में जाना है। तो आपके सामने ये लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लिक्विड क्रिस्टल I2C। तो यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा लाइब्रेरीज आ चुकी हैं। अगर हम ऊपर जाए तो यहाँ पर लिखा है लिक्विड क्रिस्टल I2C, तो आपने ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेनी है।
यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर इंस्टॉल लिखा है, तो आपने जैसे इंस्टॉल कर लेना है। कुछ सेकंड्स लेगा इंस्टॉल करने में। उसके बाद जैसे इस पैनल को क्लोज कर देना है। उसके बाद जो कोड है आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। अब कोड की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिक्विड क्रिस्टल I2C की क्लास ली हुई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है LCD। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है 0x27, तो यहाँ पर आपने जो भी आपका एड्रेस होगा वही लिखना है। ज़्यादातर वैसे एड्रेस 0x27 ही होता है। उसके बाद मैंने कॉलम्स लिख दिए हैं। हमारी LCD के कॉलम 16 थे, तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया है। और उसके बाद रोज लिख दी हैं जो कि 2 हैं। हो सकता है आपकी जो LCD हो वो 20,4 वाली हो, यानी 20 कॉलम्स और 4 रोज, तो आपने यहाँ पर 20,4 लिख देना है। अब वाट सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने LCD को इनिशियलाइज किया हुआ है, तो मैंने ये INIT फंक्शन कॉल किया हुआ है। LCD की लाइट है उसको ऑन करने के लिए मैंने बैक लाइट फंक्शन कॉल किया हुआ है। वाइड लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सेट कर्सर फंक्शन कॉल किया है, जो कि कर्सर को सेट करता है कि आपने कहाँ पर अपना डिजिट डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर 1 लिखा है, दरअसल स्टार्ट 0 से होता है, तो जिसका मतलब है सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। अब उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर LCD डिस्प्ले लिखा है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने डिले दिया है। डिले में आपको पता है कि हम टाइम लिखते हैं, 2000 मिलीसेकंड या 2 सेकंड का टाइम दिया है। उसके बाद फिर क्लियर फंक्शन कॉल किया है। ये हमारी LCD में जो भी प्रिंट हुआ होता है इसको क्लियर करवा देता है और कर्सर को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ले आता है। तो अगेन ये लूप रन होती रहेगी और हमारे पास अगेन एंड अगेन ये प्रिंट होता रहेगा। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो कोड हमारा रन हो चुका है और यहाँ पर अब हमारे पास डिले होता रहेगा। 2 सेकंड्स के बाद ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद LCD डिस्प्ले और अमेजिंग प्रिंट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी कंट्रास्ट भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आना है। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करूंगा तो हमारी कंट्रास्ट चेंज होती रहेगी। तो ये बहुत ईजी है I2C के साथ कनेक्ट करना, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट अपनी LCD को अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करें। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।